Namaste Gurukulians. How are you students? Hope you will be fine. I am Subhas. Today we will study class 11 accountancy. As you know that chapter 5th journal is going on. So this is ninth video of this chapter. So we will continue the same journal entries. So we have discussed numericals up to 18. Now we will do question number 19. Open your book, students. Open page number 9.66. Question number 19. Prepare the format. First, purchase machinery for ₹20,000 and paid 200 for its carriage. तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, असेट है, जो भी एक्सपेंस है इसकी कॉस्ट में ऐड कर दो. तो एंट्रीज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. $20,200. Right narration, machinery purchased and carriage paid. Number 2. Received a check of $48.50 from X in full settlement of his account of 5,000. तो 150 रुपीज़ का कम चेक मिला, डिस्काउंट अलाउ कर दी, फुल सेटलमेंट होगी. चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक. बैंक में जमा कर दिया तो बैंक रिसीवर है और गिवर है X. डेबिट द रिसीवर बैंक 4850. बैंक अकाउंट डेबिट. $150 डिस्काउंट इज अलाउड, डेबिट डिस्काउंट अलाउड. नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस तो डेबिट द एक्सपेंसेस. क्रेडिट द गिवर X, जितने लेने थे 5,000. Write the narration, check received and discount allowed. Third, received by check a first and final payment of 60 paise in a rupee from Y who owed us ₹10,000. भाई Y जिससे 10,000 रुपये लेने थे, फर्स्ट और फाइनल पेमेंट में रुपये में से 60 पैसे मिले. इसका मतलब रुपये में से 40 पैसे 40% नहीं मिले. दैट इज बैड डेट्स. तो चेक इज रिसीव्ड बिकॉज पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक. इट इज नॉट गिवन चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक और नॉट. तो वी विल अज्यूम दैट चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक. तो यू विल डेबिट बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट. तो 60% ऑफ 10,000 6,000. 4,000 means 40% is not received. Debit bad debts. Account debit. Credit the giver. Received it from Y. So to Y. 10,000. Right narration. 60% amount received in full and final payment. Fourth, sold goods to Z for 10,000 at a trade discount of 20%. तो लेस कर दो 2,000. 8,000 की सेल है. नेक्स्ट डे, अभी नेक्स्ट डे की एंट्री नेक्स्ट डे होगी तो इस दिन एंट्री करो Z डेबिट टू सेल्स 8,000. Z डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8,000. Next day you can write it 5. If 5th is given, so you will not write 5. This is number 1, number 2. Next day a check was received from him after deducting 5% cash discount. Check was immediately deposited in bank. तो चेक रिसीव हुआ, बैंक में जमा कर दिया, बैंक डेबिट. कुछ डिस्काउंट भी अलाउ करी है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट. किससे रिसीव हुआ? Z से. तो टू Z. कितना पैसा लेना था Z से? 8,000.
तो चेक इज रिसीव्ड बाय डिडक्टिंग 5%, तो 5% ऑफ दिस इज 400, तो रिमेनिंग 7600 इज रिसीव्ड बाय चेक. ओके, राइट नरेशन, चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड. फिफ्थ, sold goods rupees 20,000 to Manoj at a profit of 20% on cost less 10% trade discount. तो मनोज को सेल किया है, मनोज डेबिट टू सेल्स, रिसीवर है मनोज, पर्सनल अकाउंट है, मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अब इसकी कॉस्ट है 20,000, प्रॉफिट ऐड किया उसने 20%, तो दैट इज 4,000 ऐड कर दो इसमें, 24,000. इसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दी, 10% ऑफ दिस इज 2400, 21,600. तो ये अमाउंट है 21,600. कैसे निकाला? 20,000 में पहले 20% प्रॉफिट ऐड कर दिया, 4,024, इसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दी, तो 21,600. ओके, now next topic is loss of goods. Sometime goods may be burnt by fire, sometimes good may be given as charity, sometimes goods are distributed as free samples. तो topic is loss of goods by theft or fire. गुड्स चोरी हो गया, तो उस केस में वी विल ओपन लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट. लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, इट इज लॉस फॉर अस. तो जो लॉस है डेबिट होते हैं नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो एंट्री विल बी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट. और जो क्रेडिट में अकाउंट हम ओपन करेंगे वो होगा परचेज, टू परचेज अकाउंट. क्योंकि जब गुड्स परचेज किया था तो हमने परचेज डेबिट किया था. एंड एवरी परचेज मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू सेल्स. जितना परचेज है वो सेल भी होगा गुड्स, तभी हमारा स्टॉक रजिस्टर है वो मैच कर पाएगा. अब ये सेल तो हो नहीं पाएगा, चोरी होगा, तो हम परचेज को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अपना जो स्टॉक रजिस्टर है उसका बैलेंस वो मिला रहे, तो दैट परचेज इज टू बी कैंसल्ड. तो परचेज जब कैंसिल करेंगे तो क्रेडिट होगा. तो एंट्री इज लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. अगर उसमें आग लग गई है तो यहाँ एंट्री हो जाएगी लॉस बाय फायर हो जाएगा, परचेज थेफ्ट की जगह डेबिट लॉस बाय फायर अकाउंट. तो आप यहाँ लॉस बाय फायर कर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. वन थिंग मोर, समटाइम्स वी हैव टेकन एन इंश्योरेंस पॉलिसी. अब मान लीजिए ये जो लॉस हुआ वो 10,000 का है. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 वर ब्रंट बाय फायर. 10,000 का गुड्स आग से डिस्ट्रॉय होगा, तो एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज. दिस गुड्स वाज इंश्योर्ड, इसका बीमा करवा रखा था, एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम ऑफ रुपीज 7,000. 10,000 में से 7,000 का क्लेम मिला, बाकी 3,000 का नहीं मिला. तो जैसे ही गुड्स में आग लगी, इंश्योरेंस कंपनी विल बिकम आवर डेटर. वो पैसा ड्यू हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से, तो हम इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे. इंश्योरेंस कंपनी डेबिट. हम इसकी जगह एक अकाउंट और भी ओपन करते हैं जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट. या तो आप डेबिट करो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या डेबिट करो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, क्योंकि वो डेटर होगी, उससे पैसा लेना है 10,000.
अब ये जो अकाउंट ओपन किया था लॉस बाय फायर, हमने इसको राइट ऑफ करना है, बुक से हटाना है, तो इसको क्रेडिट कर दो। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट 10,000। अब बीमा कंपनी से हमें क्लेम मिला 7,000 का, चेक से पेमेंट होगी, चेक बैंक में जमा करोगे तो यू विल डेबिट बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट 7,000। 3,000 का लॉस है तो हम बुक्स में प्रॉफिट या लॉस दोनों के लिए ही एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम ये अकाउंट ओपन करते हैं, इसमें दोनों आगे प्रॉफिट भी लॉस। अगर वो लॉस है तो डेबिट होगा, नॉमिनल अकाउंट में लॉस को डेबिट कर दे, अगर प्रॉफिट है तो ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो लॉस इज ऑफ 3,000 टू इंश्योरेंस कंपनी। अगर आपने डेबिट में इंश्योरेंस क्लेम किया तो आप यहाँ इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट क्रेडिट करेंगे 10,000। ओके, समटाइम्स गुड्स आर गिवन अवे एज चैरिटी, दान में दे दिया गुड्स, तो उस केस में एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। समटाइम्स गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, फ्री में बांट देते हैं अपनी एडवर्टाइजिंग पर्पज़ के लिए, तो उस केस में एंट्री होगी ये फ्री सैंपल्स के लिए हम अकाउंट ओपन करते हैं एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो जब भी गुड्स परचेज किया है वो सेल नहीं हो पाएगा, किसी भी रीजन से आग लग गई, चोरी हो गया, फ्री सैंपल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दान चैरिटी में दे दिया, तो इन ऑल द केसेस यू विल क्रेडिट परचेज अकाउंट। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Question 20. Prepare the format. Date, particulars, ledger folio, amount debit and amount credit. This is question number 20. Journalize the following transactions. Number 1. Goods for ₹50,000 were destroyed by fire. तो entries loss by fire debit to purchase, loss by fire account debit to purchase account. Amount is 50,000. Write the nation goods burnt by fire. Second, goods worth ₹18,000 were distributed as free samples and ₹20,000 were given away as charity in cash. ये जो चैरिटी दी है ये नकद दी है, और जो फ्री सैंपल्स में गुड डिस्ट्रीब्यूट किया है वो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, वो गुड्स दिया तो टू परचेज अकाउंट 18,000. राइट द नरेशन गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, नो फ्री सैंपल्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, फर्स्ट पार्ट. सेकेंड, चैरिटी इज गिवन इन कैश, तो एंट्रीज चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि नकद पे दिया. अमाउंट इज 20,000. राइट नरेशन चैरिटी पेड या कैश गिवन एज चैरिटी. थर्ड, goods worth ₹25,000 and cash ₹40,000 were taken by the proprietor for his personal use.
तो जब भी बिजनेस का पैसा या बिजनेस का गुड्स पर्सनल पर्पज के लिए यूज़ कर लिया तो इट विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स। तो टोटल अमाउंट इज 65,000। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 65,000। जो गुड्स यूज किया है क्रेडिट परचेज अकाउंट और वो है 25,000। बाकी कैश यूज किया क्रेडिट कैश अकाउंट 40,000। राइट द नरेशन गुड्स एंड कैश यूज बाय द ओनर फॉर पर्सनल पर्पजेस। फोर्थ, goods worth rupees 20,000 and cash rupees 5,000 were given away as charity। तो डेबिट चैरिटी अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टोटल 25,000 टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। Cash is given 5,000 and goods given as rupees 20,000. Right narration, goods and cash given as charity. Fifth, cash rupees 1,000 were stolen from the iron safe of the trader। कैश चोरी हो गया आयरन सेफ से तो इट इज लॉस बाय थेफ्ट। अकाउंट डेबिट to cash because cash is stolen। Real account credit what goes out 1 lakh। Write the narration cash stolen, that is sufficient। So for today I think this is sufficient। So you are to solve question number 19 and 20। So we will continue the same chapter in next videos। Till then, goodbye students, have a cheerful day।